के भाग में अगर सुख है तो उसने कोई मोड़ नहीं सकता। और जहाँ हमारी बेटी, क्योंकि वो राम नाम पर लगी हुई है, भगवान की भक्ति कर रही है, चाहे किसी गरीब का ब्याह दियो, ब्याह तो वही होगा जहाँ मालिक ने लिख रखा, गरीब अमीर का तो रौला है को नहीं। और परमात्मा के हाथ में कलम है, अपनी बेटी ने इसी जगह संयोग जोड़ देगा। और जाते ही कुछ ही दिनों में उस बेटी वहाँ अपवारे नारे हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, हम भगवान से हटकर और हम अपने अपनी बुद्धि से ही हम अपनी सब व्यवस्था करने लग गए, जिससे जीव बुद्धि की औकात दुर्गति तो करवा सकती है, इतनी है, सुख प्राप्ति नहीं कर सकती। अब जीव बुद्धि की सोच क्या है? परमाणु बम बना लिए, बता के कला तोड़ दिया परमाणु बम, तो अपना नाश इकट्ठा कर लिया। पूरे विश्व को नष्ट करने का इसकी सामग्री कति तैयार कर रखी है, या के बुद्धि लड़ी बता। और ये पृथ्वी यहीं रह जाएगी, ये देश यहीं रह जाएंगे, दुनिया मर जाएगी। और जो लड़ने वाले, मरने वाले और बनाने वाले, वो केल ठा के ले जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह की जो सोच है यह कमज़ोर होगी हमारी। जब हम भगवान के दिशा निर्देश से चलेंगे तब हम सुखी भी होंगे, समाज भी सुधरेगा, सुख का सांस आएगा। अब हम क्या करते हैं? मकान बनाते हैं, एक से एक बढ़िया कोठी, फिर उस तो बढ़ कर बनाओगा और उसकी चर्चा चल लगी, बब कमाल कर दिया इसने तो, न्यारी कोठी बना दी। किसी के पास थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ है, उन्हें सोचा इसने फेल करूँ, उस तो लंबी चौड़ी कोठी की नींव धरेगा, ना जाने किधर झूठ बोलेगा, किसी तो पैसे लाओगा, फिर दे को ना आगे पाछे उसका, फिर पैसे वाले फिरते रहेंगे, सिर में दर्द रहेगा। पुण्यात्माओं, जिसमें हमें इस तत्व ज्ञान का प्रकाश हमें हो जाएगा, ये ज्ञान हमारे हृदय में समा जाएगा। परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात 4.25, कह कबीर अधिका गए है ताको नहीं विचार। घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25, क्योंकि अपना जो शरीर है इंसान का, ये 3.5 हाथ का, प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ का लंबाई होती है, नाप के देख लियो चाहे। तो परमात्मा कहते हैं, आपने चाहे 4 कमरे की कोठी बना रखी है, चाहे 8 कमरों की ऊपर नीचे मंजिली बना रखी है, आप जी ने विश्राम केवल 3.5 हाथ में करना है। 1 हाथ बाई 3.5 हाथ, बस इतना स्थान चाहिए। और उसके लिए के कुक्रम पाछ बैठे हो प्राणी बेमतलब हैं, किधर कर्जा कर लेगा, फिर सारी उम्र उस कर्जे ने कट तोड़े जागा, रात ने नींद आवे नहीं। ये परेशानियां हमने अनजानपने में उस बालू रेत की तरह, बच्चे की तरह बाहर निकल गए, पैर जड़े जो बैठ गए, फिर तले भी जल गया और पैर भी जले, दूना दुख हुआ। तो हमने फिर पुनः उस आग से वापस आना होगा। मकान बनाओ, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए इस काले पानी में ये तो बनानी पड़ेगी, मर्यादा भी बनानी पड़ेगी समाज को कुछ जीवन ठीक जीने के लिए, और मकान भी बनाने पड़ेंगे। पहले हमारे बुजुर्ग हमने देखे कच्चे ईंटों के मकान बना करते, और ज़्यादातर झोपड़ी डाल लिया करते थे, और उसमें 2-2, 3-3 पीढ़ी पार कर गए। और अब हम चिप्स ला कर के, मार्बल ला कर बड़ी कोठी बना लेंगे, के कला तोड़ जाएंगे। जीवन तो जीना है, यहाँ टाइम ही पास करना है। और जय भक्ति करी नहीं, ऐसा तो झोपड़ी वाला और ऐसा ही वो कोठी वाला। और झोपड़ी वाला अगर भक्ति कर रहा है और कोठी वाला नहीं कर रहा, तो झोपड़ी वाला परमात्मा को प्यारा है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कबीर राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। आग लगे से महला के जैसे सोने के बना रखे हों, जहाँ पर भक्ति नहीं परमात्मा की। और वो गरीब आदमी एक झोपड़ी डाल रखी है, झोपड़ी भी कहीं से टूट टाट उसकी टूटी हुई हो बेशक से,
और यदि वो परमात्मा की सत भक्ति करता है तो वो भला है। राम रटक दारिद्र भलो, यानी वो अच्छा है, भगवान को प्यारा है। टूटी घर की छान, और वह सुंदर, वह कंचन महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर देव का आदेश है। और आज नहीं, आज 106 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने उस सूक्ष्म वेद में, अर्थात अपने ऑर्डर में लिख रखा है, ऑर्डर कर रखा है कि बीचली पीढ़ी आवेगी, उसमें शिक्षित समाज हो जाएगा। और इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है आप पुण्यात्माओं को दिशा देने के लिए, क्योंकि ये सुअवसर है। सुअवसर कैसे है कि सभी शिक्षित हो गए, बूढ़े से लेकर बालक तक। ये बिजली क्यों गिरी रही है, इतनी अंधकार क्यों फैला रहा, कि हमारे सदग्रंथ सही थे, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, और ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, ये संस्कृत भाषा में थे और नागरी लिपि में थे। भाषा संस्कृत होने के कारण हम नहीं इनको जान सके, और संस्कृत पढ़ने का केवल एक वर्ग को अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहा करते थे। और वो ब्राह्मण लोग फिर इस सदग्रंथों की जो है ना साख देकर, साक्षी देकर के, हम गीता में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा वो संस्कृत बोल करके, श्लोक तो संस्कृत यानी सदग्रंथों का होता, अनुवाद उनका घर का होता। इस करके ने काम बिगाड़ दिया, अनुवाद तो गलत कर दिया, श्लोक सही बोल दिया। अब जैसा आपने कल देखा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, उसमें लिखा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मां शुच। उसका अर्थ तो ये बना है कि मेरे सत्र के सभी धार्मिक जो पूजाएं हैं उनको तुम छोड़ दे, मेरे पास रख दे, और एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान एक जिसके बराबर दूसरा नहीं है, एकम अद्वितीय, उस सच्चिदानंद घन परम की शरण में जा। व्रज माने जाना होता है, और इन्होंने अनुवाद कर दिया आजा। संस्कृत श्लोक न्यो का न्यो बोले और अनुवाद घर का करें, तो इन्होंने बैठा दिया, इस अज्ञान फैला दिया सब जगह। तो परमेश्वर ने अब ये सुअवसर इसलिए लिया कि जो सदग्रंथों का ज्ञान है और उससे अलग जो ज्ञान है, वो सब का एक सामूहिक ग्रंथ सूक्ष्म वेद बनाकर, सूक्ष्म अर्थात सच्चिदानंद घन की वाणी, उस परमेश्वर ने अपनी वाणी आप बोल गए कबीर वाणी में वो सारा रहस्य छुपा दिया 600 साल पहले। और उस अमृत वाणी को, उस अमृत ग्रंथ को, सदग्रंथ को इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण पुण्यात्माओं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खाऊ और एक कमाऊ। अब जो खाऊ ब्राह्मण हैं वो आचार्य बने हुए हैं, जो उन्होंने बैठा कमाऊ ब्राह्मण हैं हमारे जैसे ही, वो तो मजदूर हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं। वो तो उस समुदाय में जन्म होने के कारण वह फीत ब्राह्मण की लाग रही है। तो वो जो ब्राह्मण हैं, जो खाऊ ब्राह्मण थे, वे उन्होंने केवल संस्कृत भाषा का पढ़ने का उद्देश्य यही रखा था कि हम दुनिया न लूटा, और उसमें वो सफल रहे अपने हिसाब से। लेकिन परमात्मा की दृष्टिकोण से उन्होंने अपना भी नाश किया और समाज का भी नाश किया। अपना नाश तो यूँ करा कि दुनिया को झूठ बोल के ठगे आज गधे बन रहे होंगे, किसी की भैंस बन गए होंगे, किसी का बैल बनकर पूरे कर रहे होंगे, वो खाली नहीं जा सकते। दुनिया को लूट कर, झूठ जाठ बोल कर जो पैसा उन्होंने लूटा था, वो तिल तिल का हिसाब देना पड़ेगा जीव ने। वो तो जहर खा के विष खाया उन्होंने अनजानपने में।
अब जैसे वर्तमान में जो डॉक्टरी लाइन है, इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है, पैसा इकट्ठा करना। नौकरी लग गए तो कोई बात ना, चलो वो तो सरकारी नौकरी होगी, वो तो अच्छी बात है। और प्राइवेट हॉस्पिटल बना लिए, ये भगवान ये ना देखते फिर आगे पाछा, जो मुँह माया वो मांग लेते हैं। 20 रुपये की दवाई के 500 रुपये, 1000 रुपये की का जो प्रयत्न है 5000 रुपये देवा। अब इनको ये नहीं मालूम तुम इस व्यस्त को कहाँ ले जाओगे, तो ये अनजानपने में हो रही सारी कहानी। ऐसे ही ये जो सदग्रंथ संस्कृत में होने के कारण जनता नहीं समझ सकी, और परमेश्वर वहाँ आवाज़ लगा लगा कर 120 वर्ष तक, 115 वर्ष तक, 120 वर्ष रहे मालिक, और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े इन मंडलेश्वरों के छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। इनके पास जवाब नहीं था। अब वर्तमान में देख लो, हमारे छोटे छोटे बच्चे 10-10 वर्ष के बालक, और इन मंडलेश्वरों को जितने भी उनका ज्ञान है, उनके चेले उनके मुंह बंद कर देते हैं, उनके पास जवाब नहीं, निरुत्तर कर देते हैं। मालिक का ज्ञान ऐसा है, इसमें ये पूरा सत्य है, उनके पास कोरा असत्य लिए हुए है। तो रोशनी के सामने अंधेरा रुक नहीं करता, रुक ही नहीं सकता, बट नेचुरल है। तो सत्य के सामने असत्य रुक ही नहीं सकती। तो इस दास की ड्यूटी लाई 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यो ज्ञान अपना लिपिबद्ध करवा दिया, जिसमें सारे सदग्रंथों का ज्ञान है। और इन नकली ऋषियों ने और गुरुओं ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये तो अनपढ़ था कबीर, क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को, ये गरीब जुलाहा धानक है, कहीं टीचर पढ़ा भी नहीं है, और ये झूठ बोलता है कि वेदों और गीता में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये झूठा है, कपटी है। दुनिया उसके पीछे ला दी भगवान के, गाली दे मुंडा कहेंगे तो दुश्मन है। हिंदू तन्यों कहीं हिंदू समाज का शत्रु है, हिंदू धर्म का दुश्मन है, मुसलमान ने कहेंगे मुसलमान धर्म का दुश्मन है। क्योंकि परमात्मा दोनों को ही खरी खरी सुनाया करते थे, सच्ची सच्ची सुनाते थे उनके उद्धार के लिए। और कहते हैं कहे भली माने बुरी, यह परीक्षा नीच। अब जैसे को उसके भले की कहता है, वो उल्टा पड़ा है, कहते हैं ये निरीक्षण है कि कति नकम्मा आदमी है जो सच्ची भी ना मानता, दुष्ट है ये। तो ऐसा उस परमेश्वर के साथ हुआ। यदि आप परमेश्वर कबीर जी की लीला को पढ़ लो अच्छी तरह, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखे 2-3 घंटे तक। किस दृष्टिकोण से पढ़ना, कि जब आपको ये पता चल जाए कि ये भगवान थे, ये परमात्मा थे, और ये हमारे लिए आए थे, हमें काल के जाल से निकालने के लिए आए थे। और फिर इनके साथ लोगों ने कैसा दुर्व्यवहार किया, मारो मारो, ये तो नकम्मा है, ये धर्म का दुश्मन है, ये मुसलमान है, मुसलमान कहीं काफिर हिंदू है। अब ये सारी चालकाल की थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने ये सारी लीला करनी थी, क्योंकि 600 वर्ष पहले जब वो ना आए हुए होते, उनकी लीलाएं हमारे पास ना होती, तो आज हम किसको बताते भगवान कौन है। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के, वो भगवान जो परमात्मा करता है लीलाएं, वही लीला करके चले गए। और वो जो परमेश्वर लीला करता है, वो आज सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में मिले हमें। और आंखों देखे जो परमात्मा के साक्षी हैं, उन महापुरुषों ने बताया कि काशी वाला युद्धानक ये भगवान है, ये दुल्हा जो बनारस में आया था कबीर, ये पूर्ण परमेश्वर है। पुण्यात्माओं, हम दूध के जले हुए हैं, अब छाछ को फूकना अनिवार्य है, और चाहिए भी, फूक मार लेना चाहिए, कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दास आपको परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और वो ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि इस मन को कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी अग्रम मग्रम करने की, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और इसी का नाम सतगुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, तत्वदर्शी संत होता है, जो संशय खत्म कर दे
परमात्मा कहते हैं मां मुंडो इसे गुरु की जिस तरह संशय ना जाए, कि इसे संत ने तो छोड़ दे, तुरंत त्याग कर दे, जो संशय का निवारण ना कर सके। परमेश्वर का बनारस वाले, काशी वाले भगवान जुलाहा ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, ये सिद्ध करने के लिए आपको उदाहरण देते हैं। एक तो उनके पैरेलल जो महापुरुष हुए हैं, उनके समांतर, उन्हीं समकालीन एक आध उदाहरण उनका देते हैं, उसके बाद उनके बाद का उदाहरण देते हैं। कबीर परमात्मा जी अपनी महिमा आप ही बताने के लिए स्वयं आते हैं और एक युग में एक ऐसी लीला जीवन करते, ऐसा जीवन जीते हैं जनसाधारण वाला, और अपना धंधा करके, काम करके वो अपना रोजगार करते हैं, जैसे जनसाधारण किया करता है उस समय का। जैसे उस समय मजदूरी ही ज़्यादा किया करते थे, अब नौकरियां ज़्यादा हो गई हैं, तो नौकरी हिसाब से अब आते तो वो ऐसे ही कोई नौकरी नाकरी लगते। यानी उन्होंने ये दिखाना था कि भाई भगवान पाने के लिए कोई विशेष आडंबरकरण की आवश्यकता नहीं, ना घर त्यागन की, ना जंगल में जाने की, ना कोई, ये भी सिद्ध करना था कि किसी उच्च जाति में ही भगवान मिलता है। जैसा कि इन लोगों ने बनावटी बातें बना रखी थी कि ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ सकते हैं, ग्रंथों को दूसरी जाति नहीं पढ़ सकती। उस भ्रम को मिटाने के लिए परमात्मा ने एक चौथे वर्ण में आकर के जन्म नहीं लिया, लेकिन वहाँ प्रगट हुए, उसमें रहे और ढाणक कहाए, जुलाहा कहाए। ये सिद्ध करने के लिए परमात्मा पाने के लिए कोई जाति मजहब विशेष नहीं चाहिए। पूरा संत हो, आत्मा सच्चे ढंग से मालिक की चाह में लग जावे, सही विधि मिल जावे, फिर परमात्मा पाना कठिन नहीं। काम करो, भक्ति भी करो, परमात्मा पाओ। जब परमेश्वर जी आए हुए थे बनारस में, तो जगह जगह जा कर के सत्संग किया करते थे। 2-2, 3-3 दिन एक गांव में रुक जाते थे, 3-4 दिन, और सबको समझाते थे भाई परमात्मा की भक्ति करो। तो ऐसे एक गांव में परमात्मा गए हुए थे और वहाँ 5, 6, 10 जैसे भक्त थे। तो प्रत्येक 2-4 भक्तों ने कहा प्रभु आज हमारे घर पर सत्संग करना, तो उसके घर पे सत्संग किया। दूसरे दिन कहा प्रभु आज हमारे घर पे सत्संग करना। तो परमात्मा ऐसे 1 हफ्ता 4-5 दिन उस नगरी में रुके, और जिस भी घर में जाते थे परमेश्वर, तो वहाँ आसपास के क्षेत्र के भक्त भी आ जाते थे, और वो प्रतिदिन परमात्मा के लिए अच्छा आहार तैयार करता था। जैसे देसी घी का हलवा बना लिया, पूरी तार ली, खीर बना ली। तो ऐसे उसी गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, चौधरी था, मलूक राम, चौधरी मलूक राम। और उसने देखा कि भाई वो सुबह अपने घर से खेतों की तरफ जाता घूमने फिरने, तो उसका उधर से जाना होता और उधर से परमात्मा के बच्चों सेवकों के घर में और कड़ा प्रसाद तैयार होना होता। हलवा तैयार करते तो उसमें डालते हैं ना, फिर हलवे में वो घी गया, पानी पूनी डालो, उसकी महक दूर तक जाकर हलवा बना आसपास तक जाती है। तो उसका वहाँ से गुजरना हुआ, किसका, मलोकराम का। उधर से परमात्मा के बच्चों के घर में वो हलवा तैयार हो रहा था, कड़ा तैयार हुआ है। एक दिन देखा उसने, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन तो उसने सोचा भाई वो के सौदा है, कोई ब्याह नहीं, कोई शादी नहीं, कोई त्योहार नहीं जिस कारण से ये हलवे हलवे बनते हों। तो उसने पूछा रे क्या बात है भाई, यहाँ क्या हो रहा है। कल उसके घर में तड़क हो रहा था यो हलवे का सुरसराट सा, जिसमें आज इसमें क्या, उसने पूछा वहाँ। तो वो गरीब से व्यक्ति थे, आके कहने लगे चौधरी साहब हमारे गुरु जी आए हुए हैं,
और ये प्रतिदिन एक के घर के सत्संग करते हैं, तो आदर सत्कार से हम अपने गुरु जी के लिए भोजन अच्छा बढ़िया बनाते हैं, आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। वो कहने लगे, उसने सोचा यूँ कोई लुटेरा आ रहा है, वो ठेकेदार होया कि नहीं बेमतलब के। तो चौधरी साहब ने सोचा यूँ कोई बकवादी आदमी दिखा है और यहाँ बैठा अच्छे हलवे पाड़ा है, और 40 ने धमका दूँ। तो चौधरी साहब पहुँच गए परमेश्वर के पास, बैठे थे चारपाई पर मालिक। तो वो कहने लगा, अरे मस्टंडे। चौधरी साहब बोला, तू अच्छा तगड़ा दिख है, जवान वैसे है, तू करके क्यों ना खाता, कर अपना काम करके खाया कर, लग रहा दुनिया ने बेवकूफ़ बनाने। परमात्मा बोले, चौधरी साहब मेरे को तो ये धंधा दे रखा भगवान ने, मेरी यह नौकरी है, मैं यही करता हूँ। बोला अच्छा, वाह भाई वाह, बिना करे तेरे को बड़ा भगवान दे देता है। परमात्मा बोले, भाई भगवान तो बिना किए भी दे दे, पर विश्वास को ना। अब बात यहाँ तक बढ़ गई, बातों में। तो मुल्क चौधरी साहब बोले कि अगर मैं विश्वास कर दूँ तेरे भगवान पे, मैंने बैठे रोटी दे देगा। अगर आप विश्वास कर, आप पर विश्वास होए को नहीं, और हो गया तो आपको भगवान पक्का देगा, तो कितना बैठ जाइए। बोला अच्छा ठीक है। एक उसने शर्त रख दी कि यदि आज मेरे को भगवान ने रोटी दे दी, पहुंचा दी, तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे ती खाना नहीं दिया, पहुंचाया, आज मैं कितना बैठूं चाहे, तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं। बात पक्की? परमात्मा बोले, भाई पक्की तो ही पक्की।